हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या कि संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरियां कितनी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरियां कितनी होती हैं। तो आज इसमें देखिए क्या है, दो आपको लेंस है, क्या है, पहले हेडिंग क्या है कि संपर्क में रखे, हेडिंग देख लीजिए पहले क्या है, संपर्क में रखे पतले लेंसों की संपर्क में रखे लिखेंगे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां, पतले लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो आइए आज हम लोग इसमें सीखते हैं कि कैसे और ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तभी ये पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज सबसे बड़ा पर्व था, आज रक्षाबंधन का पर्व था। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन बहुत ही आकर्षक होता है। तो आप लोगों ने बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया होगा। ये इस पूरे वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे क्या कि लेंस के लिए देखिए क्या है, संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरियां। तो संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे अवतल के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, एक मुख्य अक्ष है और इस पे दो आपका लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे हुए हैं, एक दूसरे से क्या है सटाकर, थोड़ा तिरछा बन गया है, इसको सही कर लेते हैं। एक दूसरे से क्या है कि सटाकर रखा हुआ है। एक दूसरे से ये क्या है, परस्पर दोनों आपस में सटाकर रखा हुआ है। ये दोनों आपस में क्या है कि एक दूसरे से सटाकर रखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से आपको सटाकर रखा हुआ है। तो इस वाले लेंस को हम लोग मान लेते हैं क्या है, L1 है, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, L2 है। ठीक है ना, और ये मानेंगे कि यहाँ पर एक वस्तु है, अब वस्तु से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब देखेंगे ध्यान से तब ये पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, देखिए, तो वस्तु से निकलने वाली ये पहली किरण, ये पहली किरण, ये हम ये मानेंगे कि दो लेंस हैं एक दूसरे से क्या आपस में सटाकर रखा हुआ है। इससे निकलने वाली जब हम यहाँ से इस लेंस में जब L1 पे जब आपतित करवाएंगे तो हम मान लेंगे कि L2 क्या है कि L2 जो लेंस है ये नहीं है, L2 यहाँ पे रखा नहीं है, तब की स्थिति क्या होगी, लेकिन यहाँ पर रखा है। तो इसकी स्थिति हम लोग मान लेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसको थोड़ा सा लेंथी, इसका लेंथ बढ़ा देते हैं, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब हम लोग मान लेते हैं I डैश बनेगा, क्योंकि आभासी है तो I डैश होना चाहिए। ये प्रतिबिंब क्या है, I डैश होना चाहिए, आभासी है तो ये होगा आपका I डैश, क्या होगा, I डैश हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर ये मानेंगे कि इस प्रतिबिंब के लिए, इनके लिए, अब इनके लिए देखेंगे कि ये प्रतिबिंब किरण यहाँ से आ रही है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, आभासी हो जाएगी। लेकिन जब L2 के लिए आप मानेंगे तो L2 रखा तो एक L2 है,
तो L2 का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे इसको वास्तविक प्रतिबिंब मान लेते हैं। ये क्या है, आई है। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ फिर सुनिए यहाँ से, फिर देखिए दो लेंस है और दोनों लेंसों के सामने एक क्या है, वस्तु रखी है। तो वस्तु से निकलने वाली किरण जब L1 से आपतित होती है और उसके बगल में L2 भी है, तो जब यहाँ से ये मान लेंगे कि L2 लेंस उपस्थित नहीं है, L2 मतलब केवल क्या L1, तो L1 के लेकिन उपस्थित है, तो यहाँ से L1 से निकलने वाली जो किरण L2 भी है, तो यहाँ से हम लोग ये मानेंगे कि ये किरण इस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो यही तो बनेगा, क्योंकि L1 से जब L2 पे जा रहा है तो L1 से अगर ये नहीं रहता तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, आई डैश पर, लेकिन है तो इसको मान लेंगे क्या आ जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और वो से निकलने वाले जब L1 लेंस के फटाकर L2 रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आई पर। तो ये मानेंगे कि L1 के लिए वस्तु कौन सा हो जाएगा, O, L1 के लिए वस्तु कौन सा हो जाएगा, O, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई डैश पर, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जबकि L2 के लिए वस्तु कौन सा हो जाएगा, वस्तु को हम लोग मान लेंगे, वस्तु क्या हो जाएगा, आई डैश, क्योंकि अब जो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो आभासी प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु मान लेंगे, ठीक है ना, इसके लिए क्या मान लेंगे हम लोग, वस्तु, ये था। तो ये यहाँ तक की बीच देखिए, अब इनके बीच की दूरियाँ हम लोग मान लेते हैं, ये दूरी क्या मान लेंगे, वास्तविक, तो इसे क्या मान लेते हैं, V डैश, इसे क्या मान लेते हैं हम लोग, V डैश, और ये वास्तविक है तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये क्या है, V है, और ये आपका, ये दूरी आपका क्या है, U है, ये दूरी क्या है आपका, U है। एक दूसरे से क्या है, परस्पर सटा कर रखे हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या है आपके सटा कर रखे हो। और इसकी फोकस दूरी हम लोग मान लेंगे क्या, F1 है, और इसकी फोकस दूरी क्या मान लेते हैं, F2 है। इन दोनों लेंसों की आपकी ये फोकस दूरियां हैं, ऐसा समझ में, ये आपकी दोनों की क्या है, फोकस दूरियां। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। दो लेंस हैं L1 और L2, और दोनों आपस में सटा कर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, संपर्क में रखा गया, एक दूसरे से संपर्क में सटा कर रखा हुआ है। तो O से निकलने वाली आपतित किरण, O से निकलने वाली पहली आपतित किरण, तो ये क्या है, जैसे ही L1 से टकराएगी, L1 के बगल में एक L2 भी है, तो इसका जो प्रतिबिंब है L2 को, जो L1 के बगल में जो L2 है, तो इसका प्रतिबिंब तो बनेगा I पर, लेकिन ये मानेंगे कि अगर ये L2 उपस्थित नहीं है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से I डैश पर, लेकिन ये है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक तो यही बनेगा। अगर जब ये L2 लेंस उपस्थित नहीं रहता तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, आई डैश पर, ऐसा समझ में, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, आई डैश पर। फिर इसके बाद तो ये क्या था, आभासी प्रतिबिंब है, तो इसको लिख लेंगे, मान लेंगे कि आभासी मतलब V डैश, और ये जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब इसे मान लेंगे V, और वस्तु कौन सा हो जाएगा, U, ऐसा समझ में। तो लिखेंगे कि L1 लेंस की फोकस दूरी, लिखेंगे कि प्रथम लेंस L1 की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/F, इसमें सूत्र क्या होता है, V माइनस U, यही ना होता है, सूत्र होता है V माइनस U माइनस, सूत्र लिखेंगे कि U माइनस, ये हो जाएगा आपका V, इसमें क्या होगा, दूरियां आपकी क्या होंगी, माइनस में होंगी, दूरियां आपकी क्या होंगी, एक मिनट फिर से, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U। तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी कितना है, 1/F1, और V क्या हो जाएगा, इसके लिए V क्या हो जाएगा, V डैश। अब L1 के लिए, अब इसके लिए वस्तु कौन सा हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा V डैश, और U क्या हो जाएगा, U तो U ही रहेगा, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा, इसके लिए बना लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि लेंस L2 के लिए फोकस दूरी, L2 के लिए क्या हो जाएगा आपकी फोकस दूरी, L2 के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो एक सूत्र फिर से वही लगाएंगे, 1/F बराबर V माइनस 1/U, 1/द्वितीय के लिए F2 हो जाएगा। अब V कहाँ हो जाएगा, इसके लिए V कौन सा होगा, इसके लिए V तो V होगा, और U कौन सा हो जाएगा, V डैश, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। क्योंकि जो दूसरा वाला जो था, दूसरे लेंस के लिए, जो पहले दूसरे लेंस के लिए
जो पहले लेंस की प्रतिबिंब था वो वस्तु हो जाएगा और यही इसका बी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। आया समझ में। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 और यहाँ से लिखेंगे 1/V डैश माइनस 1/U और प्लस का 1/V अब माइनस का 1/V डैश। क्लियर हुआ। तो V डैश ये वाला कैंसिल होगा, 1/F1 प्लस 1/F2 और यहाँ मिलेगा 1/V माइनस 1/U। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 1/V माइनस 1/U बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1। तो मान रखेंगे तो 1/F1 प्लस 1/F2 और ये हो जाएगा 1/F। तो ये हो जाएगा द्वितीय लेंस के लिए जब दो लेंसों के लिए सटा कर रखा जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपकी फोकस दूरी। ठीक है, इसमें आपकी दोनों लेंसों के लिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, इसमें क्या था, जब दो लेंसों को आपस में परस्पर एक दूसरे से सटा कर रखेंगे तब ये लेंस के लिए आपकी फोकस दूरी। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा और बने रहें और इसमें आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।